हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन सब क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 7 की मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A। ठीक है, इसका अपन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है, इनको कंपैरिजन करना है, यानी कि बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो आपको इसको कंपेयर करने के लिए इसको सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इसके जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है अपने पास 8 और 12। सबसे पहले इसका अपन एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, यहाँ पर 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम और 3 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। 3 में डिवाइड नहीं हो रहा, इसको अपन लिख देंगे एच दिस। 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1। डिवाइड कब तक करना है, जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू, इन सभी टर्म्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया 24। ठीक है, एक तरीका तो ये है एलसीएम वाला कि इसको आप एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले और इक्वल हो जाएगा, या फिर एक मेथड आपको मैं जिसमें 2 मेथड बताऊंगा, ये इसका हो जाएगा सेकंड मेथड। इस तरीके से जैसे कि अपन लिख देंगे 5/8 और यहाँ लिख देंगे 7/12। तो इसका एलसीएम कितना आया था 24, यानी कि 8 को 24 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को 3 से मल्टीप्लाई। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर 7/12 लिखा हुआ है, तो 12 से 24 कब आएगा, सब अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, तो इसकी न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15/24 और कोमा यहां से हो जाएगा 14/24। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या बन गए सेम। अब इनको हाइड कर लेंगे, तो 15 और 14 में से 15 इज ग्रेटर देन 15 बड़ा होता है, इसीलिए अपन क्या लिख देंगे 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। ये हो जाएगा इसका सेकंड मेथड। ठीक है, यहां तक अगर अपन इसका एलसीएम से सोल्व करते हैं तो, और अगर अपन इसको विदाउट एलसीएम से सोल्व करते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां लिख देंगे सबसे पहले 5/8 मल्टीप्लाई बाय 12/12। इस 12 को यहां और यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से यहां लिखेंगे एंड 7/12 मल्टीप्लाई बाय 8/8। इस 8 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 60। 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 2 जा 16, सॉरी 8 2 जा 16 तो हो जाएगा 6 और कैरी 1। 8 1 जा 8 और 1 9 96। ठीक है, 7 8 जा 56 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 96। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इनके डिनोमिनेटर्स को हाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर 60 जो है ग्रेटर देन है किससे 56 से, और 60 किसकी वजह से है अपने पास 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। यहाँ लिख देंगे सिंस और यहाँ लिख देंगे देयरफॉर। ठीक है, तो ये कंपैरिजन करने के 2 मेथड है आपके पास में। अगर आप एलसीएम से करते हो तो इस तरीके से करना है, और अगर आप विदाउट एलसीएम करते हो तो सिर्फ ये इतना सा मेथड आपको अप्लाई करना है। इसका सेकंड पार्ट है 5/9 एंड 11/15। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ से 5/9 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 15 एंड 11/15 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 9/9 से। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां से 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 75, और 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 135। यहां से लिखेंगे अपन 99 और डिवाइडेड बाय 135। ठीक है, इसके बाद में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको अपन हाइड कर लेंगे। तो यहां से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है 99, यहां लिख देंगे सिंस 75/135 इज लेस देन 99/135, देयरफॉर ये वैल्यू जो है अपने पास 5/9 ये क्या हो जाएगी लेस देन 11/15। ये 11/15 से लेस देन हो जाएगी। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है 11/12 एंड 15/16। तो सबसे पहले इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ये इसका सेकंड मेथड करें अपन, एंड यहां से 15/16 मल्टीप्लाई बाय 12/12 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को टर्म्स को, तो कितना आ जाएगा 176, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। जो डिवाइड में लिखा हुआ है टर्म्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में, उनको मल्टीप्लाई करने में कितना मिलेगा सेम नंबर 192। जब ये सेम नंबर है तो उसको अपन हाइड कर लेते हैं, तो यहां से 180 जो है ग्रेटर देन है, यहां लिख देंगे सिंस
दिस इज ग्रेटर देन, देयरफॉर 11 अपॉन 12 इज लेस देन 15 अपॉन 16। ये जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड क्वेश्चन इज का अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड, मतलब कि स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग इसको अरेंज करना है। सबसे पहले स्मॉल नंबर आएगा, फिर बिग, इस तरीके से। तो यहाँ लिखा हुआ है 3/4, 5/6, 7/9 और 11/12। इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इसका अपने को पहले एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 4, 6, 9 एंड 12। सबसे पहले अपन यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 टाइम, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 टाइम। इसके बाद में फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, 9 में भी डिवाइड नहीं हो रहा और 6 में डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम। अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम और यहाँ पर 1 टाइम। फिर 3 का डिवाइड करेंगे, 1 एज दिस, 1 एज दिस, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम और 1 आ जाएगा लास्ट में एज दिस। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। मतलब कि इसका जो एलसीएम आया वो कितना है अपने पास में, 36। ठीक है यहाँ तक? अब देखो 3/4 जो लिखा हुआ है, सबसे पहले 3/4 लिख देंगे। 4 की टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में, मतलब कि इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर देन 5/6 लिखा, 6 की टेबल में 36 आता है अपने पास में 6 टाइम, तो दोनों नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट 7/9, 9 की टेबल में 36 आता है 4 टाइम और इसी तरीके से लिखा है यहाँ पे 11/12 और 12 की टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम, यानी कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 से कितना हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 36। 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 36। इसके बाद में 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाई 36 और लास्ट वैल्यू कितनी थी अपने पास में, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा अपने पास में 33 डिवाइडेड बाई 36। इन सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। अगर अपन इनका डिनोमिनेटर को हाइड कर लेते हैं, इनकी डिनोमिनेटर्स को हाइड कर लेते हैं, तो इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट्स असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इसका असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने को स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 27/36, 27/36। आफ्टर देन 27 के बाद में क्या जाएगा, 28/36। इसके बाद क्या लिखेंगे, 30/36 और एट द लास्ट 33/36। ठीक है, ये आंसर तो अपना यहाँ वाला, लेकिन अपने को ओरिजिनल आंसर यहां से लेना है। तो यहां से लेने के लिए क्या लिखेंगे इसको आंसर में, 27/36। इससे प्रीवियस स्टेप में कहां पे लिखा होता, फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर वाली डिजिट ये है, यहां लिख देंगे 3/4। 28/36 थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, तो थर्ड नंबर वाली स्टेप ये है 7/9, यहां लिख देंगे 7/9। 30/36 सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ था, तो सेकेंड नंबर वाला आंसर कौन सा है, 5/6। और 33/36 लिखा हुआ है लास्ट नंबर पे, जिसका आंसर कितना है, 11/12। तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर अपने पास लिखा हुआ है 5, 10, 15 और 20, इसका अपन एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम कितना मिलेगा अपने को, 60। ठीक है, अब इन डिनोमिनेटर को सभी को 60 में कन्वर्ट करना है, तो 5 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से, यानी कि इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 60 में मल्टीप्लाई करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर को भी कर देंगे। 15 की टेबल में 60 आता है 4 टाइम और 20 की टेबल में 60 आता है 3 टाइम। क्लियर है यहाँ तक? अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 48। 5 12 जा 60, कोमा 7 6 जा 42 अपॉन 60, यहां से आ जाएगा 44 अपॉन 60 और एट द लास्ट 17 3 जा हो जाएगा अपने पास में 51 अपॉन 60। ठीक है, यहां तक? इसका लिखेंगे अपन असेंडिंग ऑर्डर, इट्स असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है, वो कितना है, 42 अपॉन 60। उसके बाद में आएगा
44 upon 60, after then 48 upon 60 at the last 51 upon 60। ठीक है, यहाँ लगा देंगे सिंस और यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, क्योंकि ऐसा अपन ने इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखा है तो इसका आंसर अपने को यहाँ से लिखना है। अब देखो 60 जो है वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था, ठीक है, तो सेकंड नंबर वाला आंसर कितना है 7/10, तो यहाँ लिख देंगे 7/10। 44 अपॉन 60 थर्ड नंबर पे था, थर्ड नंबर की डिजिट कौन सी है 11 अपॉन 15। इसी तरीके से 48 अपॉन 60 था फर्स्ट नंबर पे, इसका आंसर है 4/5 और एट द लास्ट 51 अपॉन 60 जो है वो लास्ट नंबर पे था, इसका आंसर लिखेंगे 70 अपॉन 20। तो ये हो जाएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर में इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब कि बिग टू स्मॉल, ठीक है, सबसे पहले बिग नंबर लिखना है उसके बाद स्मॉल, इस तरीके से। तो ये आपको कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनका जो डिनोमिनेटर है उनका अपन सबसे पहले एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 24। अब क्या लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 4 को 24 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। 7/8, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 7/12, 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 17/24 ऑलरेडी 24 में कन्वर्ट है, मल्टीप्लाई नहीं करो, ठीक है, या फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 हो जाएगा अपने पास 18 अपॉन 24, 7 3 21 अपॉन 24, 7 2 14 अपॉन 24, और एट द लास्ट 17 1 17 अपॉन 24। इसका अपने को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, यहां से लिखेंगे इट्स डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना है आपको बिग नंबर लिखना है, तो इन सभी के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है, अपन इनको हाइड कर सकते हैं। तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे 21, यहाँ लिख देंगे 21 अपॉन 24। 21 से स्मॉल नंबर कौन सा है 18, 18 अपॉन 24, आफ्टर देन 17 अपॉन 24, एट द लास्ट 14 अपॉन 24। अब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखते हैं अपन, ठीक है। 21 अपॉन 24 इससे प्रीवियस स्टेप में कहां पे लिखा हुआ था सेकंड नंबर पे, तो अपना आंसर हो जाएगा 7/8, कोमा 18 अपॉन 24 लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, अपना आंसर हो जाएगा 3/4। आफ्टर देन 17 अपॉन 24 लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे, ठीक है, सॉरी फोर्थ नंबर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में ये लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, फोर्थ नंबर वाली वैल्यू लिख देंगे 17 अपॉन 24, और 14 अपॉन 24 लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे, इसका आंसर हो जाएगा 7 अपॉन 12। क्लियर यहां तक? आप इसके बीच में कोमा भी लगा सकते हैं, या फिर आप लिखना चाहो इसको तो कौन से ऑर्डर में लिखना था इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि सबसे पहले आपने लिखा है बिग नंबर, ठीक है, तो यहां से कोमा हटा करके आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर भी इस तरीके से ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। 21 इज ग्रेटर देन 18, 18 इज ग्रेटर देन 17, और 17 इज ग्रेटर देन 14, तो इस तरीके से अपन इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट 2/3, 3/5, 7/10 और 8/15। इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका अपन सबसे पहले एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना मिल जाएगा 30, ठीक है, मतलब कि 3 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 के लिए 6, 10 के लिए 3 और 15 के लिए 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए कितना बन जाएगा 30। मल्टीप्लाई करेंगे यहां से 20 अपॉन 30, 6 3 18 अपॉन 30, 7 3 21 अपॉन 30, और 8 2 16 अपॉन 30। इसके बाद में इसका अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले अपन बिगेस्ट नंबर लिखेंगे 21 अपॉन 30, इसके बाद 20 अपॉन 30, फिर 80 अपॉन 30, और लास्ट में 16 अपॉन 30। ये जो नंबर है ये अपने पास थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है इससे प्रीवियस स्टेप में, तो यहां से थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर आ जाएगा 7/10। 20 अपॉन 30 फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, तो यहां से लिखेंगे अपन 2/3, और 18 अपॉन 30 सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 3/5 सेकेंड नंबर, और 16 अपॉन 30 लास्ट नंबर पे लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना है 8 अपॉन 15। ये हो जाएगा अपना इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट आंसर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रीनू गोट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल while सोनल गोट 4/5 पार्ट ऑफ इट, हु गोट द लार्जर पार्ट एंड बाय हाउ मच। यानी कि आपको बताना है कि किसके पास में ज्यादा पार्ट आया है, ठीक है, और कितना ज्यादा आया है।
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा हुआ है रीनू का कितना है 2/7 और सोनल का कितना है 4/5। इनका कंपैरिजन करना है तो इसको सबसे पहले अपनी किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में, यानी कि डिनोमिनेटर क्या बना देंगे सेम। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 2/7 एंड 4/5। इसके डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/7 लिखा मल्टीप्लाई बाय 5/5, यहाँ से एंड 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/7, ठीक है। 2 5 से आ जाएगा 10/35 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 4 7 से आ जाएगा 28/35। इसके डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हाइड कर लेते हैं। तो 10 और 28 में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर होती है, 28। यहां लिख देंगे सिंस 10/35 इज लेस देन 28/35, देयरफॉर 10/35 कहां से आया था अपने पास, फर्स्ट नंबर जो कितना था 2/7। 2/7 इज लेस देन 4/5। तो 2/7 वाला पार्ट स्मॉल है और 4/5 वाला पार्ट ज्यादा है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, इसको ग्रेटर देन मिला रीनू या सोनल, ठीक है। आंसर क्या कौन सा आ जाएगा, सोनल। सोनल गोट मोर पार्ट या ग्रेटर देन पार्ट, ठीक है। मोर पार्ट या फिर ग्रेटर देन पार्ट। एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है, तो क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से अपन स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 4/5 माइनस 2/7। अब 5 और 7 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना जाएगा अपने पास में, 35। यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये 5 और ये 7 डिवाइड होगा 5 से 1 टाइम, 7 डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड होगा 1 एंड 1 टाइम। तो 5 7 से कितना हो गया 35, यहाँ पर लिख देंगे 35। 5 की टेबल में 35 जो है 7 टाइम में आता है, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 28, माइनस 7 की टेबल में 35 आता है 5 टाइम में, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो यहां से क्या लिख देंगे इसको, 28 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18/35। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।